नमस्कार दोस्तों। आज है 20 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या मायावती विजय थालापति के साथ बंगाल में महारैली करने वाली हैं, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे खबर में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसी भी समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने सपा नेतृत्व से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सामने आई है। मायावती ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान। उन्होंने सरकार से ऐसे कदम उठाने की मांग की जिससे आम जनता को राहत मिल सके। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। तीसरी बड़ी खबर बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को लेकर है। हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। सोशल मीडिया से लेकर संगठनात्मक कार्यक्रमों तक उनकी मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं तथा वे युवाओं को बीएसपी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी है। राज्य में विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर मायावती ने कहा है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि जनता को मिलने वाले वास्तविक लाभ से होना चाहिए। उन्होंने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। पांचवीं बड़ी खबर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर है। मायावती ने फिर स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर कायम है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन के बल पर पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। छठी बड़ी खबर बीएसपी के संगठन विस्तार अभियान से जुड़ी हुई है। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के जिलों में संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिनमें बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मायावती का मानना है कि मजबूत संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होता है और आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। सातवीं बड़ी खबर आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका को लेकर सामने आई है। बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच लगातार यह चर्चा बनी हुई है कि आने वाले समय में उन्हें चुनावी अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाल के महीनों में उनकी सक्रियता बढ़ने से युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी युवा मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आकाश आनंद को प्रमुख चेहरों में शामिल कर सकती है। पार्टी की बैठकों और सार्वजनिक संदेशों में भी उनकी मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आठवीं बड़ी खबर विपक्षी दलों पर मायावती के ताजा हमले से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी बहुजन समाज पार्टी किसी क्षेत्र में मजबूत होती है तो विरोधी दल उसे कमजोर करने के लिए तरह तरह की राजनीतिक रणनीतियां अपनाते हैं। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों और भ्रामक प्रचार से सावधान रहें तथा पार्टी की नीतियों और संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बीएसपी का उद्देश्य बहुजन समाज, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाना है और इसी दिशा में पार्टी लगातार काम कर रही है। नौवीं बड़ी खबर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही गठबंधन की चर्चाओं से जुड़ी है। मायावती ने एक बार फिर साफ किया है कि बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की तैयारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में फैलाई जा रही गठबंधन संबंधी खबरों पर कार्यकर्ता ध्यान न दें।
उनका कहना है कि पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की नीति पर कायम है और संगठन को मजबूत बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इस बयान के बाद गठबंधन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। 10वीं और आज की अंतिम बड़ी खबर रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर है। मायावती ने कहा कि सरकारों को केवल बड़ी घोषणाएं करने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने की मांग की। मायावती का कहना है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ नहीं पहुंचेगा, तब तक वास्तविक सामाजिक और आर्थिक प्रगति संभव नहीं होगी। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने और लोगों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिले जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंच पर एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती मौजूद हैं और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की राजनीति में तेजी से उभरता चेहरा विजय। चारों तरफ समर्थकों के नारे गूंज रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर इस मंच से कौन सा बड़ा संदेश दिया जाने वाला है। ध्यान रहे, यह एक काल्पनिक राजनीतिक परिदृश्य है, वास्तविक घटना नहीं। जैसे ही सभा शुरू होती है, दूर दूर से आए लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु से आए समर्थक अपने अपने झंडे और बैनर लेकर मैदान में मौजूद हैं। मीडिया चैनलों की ओबी वैन मैदान के बाहर खड़ी हैं और हर पत्रकार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इस विशाल रैली का राजनीतिक अर्थ क्या निकाला जाए। सोशल मीडिया पर आन महारली और सान मायावती विजय जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। मंच संचालक जब मायावती का नाम लेते हैं तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। मायावती अपने संबोधन में सामाजिक न्याय, संविधान, रोजगार और गरीब वर्गों के अधिकारों की बात करती हैं। वे कहती हैं कि देश की राजनीति में आम जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए और हर राजनीतिक दल को जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके भाषण के दौरान भीड़ कई बार तालियां बजाकर समर्थन व्यक्त करती है। इसके बाद विजय मंच पर आते हैं। फिल्मों में अपनी लोकप्रियता के कारण उनके समर्थकों का उत्साह अलग ही स्तर पर दिखाई देता है। विजय युवाओं, शिक्षा, रोजगार और नए भारत के सपनों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उनकी बातों पर युवा वर्ग खासा उत्साहित दिखाई देता है। सभा के दौरान राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह के अनुमान लगाने लगते हैं। कोई इसे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति के बीच संवाद का मंच बताता है, तो कोई इसे भविष्य के संभावित राजनीतिक समीकरणों की झलक कहता है। टीवी स्टूडियो में बहस शुरू हो जाती है कि यदि विभिन्न राज्यों के प्रभावशाली नेता साझा मंचों पर दिखाई देने लगें, तो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा किस तरह बदल सकती है। इधर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं। कुछ नेता इसे केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम बताते हैं, जबकि कुछ इसे बड़े संदेश के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देने लगते हैं। कोई कहता है कि यह बदलाव की शुरुआत हो सकती है, तो कोई इसे केवल राजनीतिक चर्चा का विषय मानता है। रैली में मौजूद लोगों से जब पत्रकार बात करते हैं तो अलग अलग राय सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को सुनने आए हैं। कुछ युवा बताते हैं कि उन्हें रोजगार और शिक्षा से जुड़े विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। वहीं कुछ लोग केवल इस ऐतिहासिक मंच को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं। शाम ढलने के साथ साथ रैली का माहौल और भी रोचक हो जाता है। मंच के पीछे बड़े एलईडी स्क्रीन पर जनता के मुद्दों से जुड़े संदेश दिखाए जाते हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और आयोजकों को व्यवस्था संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे वर्ष की सबसे चर्चित काल्पनिक राजनीतिक सभाओं में से एक बताते हैं। इसी बीच खबर फैलती है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इस रैली को लाइव देख रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर कॉलेज कैंपस तक हर जगह इसकी चर्चा हो रही है।
लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि